नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारे धारा पर आपका स्वागत है। मकर संक्रांति का पर्व क्यों मनाया जाता है, इस संदर्भ में कई कहानियां आती हैं। एक कहानी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह भगवान सूर्य और उनके पुत्र शनि का मिलन। दोनों में काफी शत्रुता हो गई थी, काफी दूरी हो गई थी, फिर अंततः वो मिले और मिलने से यह पर्व शुरू हुआ। और पर्व ऐसे कि शनि ने भगवान सूर्य की आराधना या उनका स्वागत काले तिल से किया था और उसी दिन से यह संक्रांति शुरू हुई, यह पर्व शुरू हो गया। तो पौराणिक कहानी है, कैसे है हम बड़े संक्षेप में आपके सामने रखते हैं। भगवान सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा भगवान सूर्य के तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, किसी तरह उनके साथ वो रहती थी और संज्ञा से 4 संतानें पैदा हुई, उनमें एक यम भी थे। आगे संज्ञा ने प्रण किया कि हम इस दृष्टि से ऐसी तपस्या करेंगे कि हम भगवान सूर्य को अपने अनुरूप बना लें और हमको वरदान मिलेगा, फिर भगवान को अपने अनुरूप बना लेंगे और हम तपस्या करेंगे। फिर भगवान सूर्य को ना मालूम हो, उन्होंने अपना एक दूसरा रूप छाया बना दिया। फिर छाया भगवान सूर्य के सामने उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। भगवान समझ नहीं पाए, फिर छाया के साथ रहने लगे। फिर छाया से 3 संतानें पैदा हुई, उनमें एक शनि भी थे। आगे बहुत दिनों के बाद जब भगवान सूर्य को पता चला कि शनि और छाया इन लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, छाया ने हमारे साथ विश्वासघात किया है और मूल बातें हमें बताई नहीं गई हैं, वो क्रोधित हो उठे और उन्होंने छाया के घर को जला दिया। मकर, उनका घर मकर था, उसको जला दिया। फिर छाया को भी बहुत गुस्सा, छाया भी क्रोधित हुई और शनि ने भी भगवान सूर्य को श्राप दे दिया। उनकी छाया, उन पर छाया पड़ गई, यानी सूर्य का जो तेज था वो कम हो गया। आगे संज्ञा के जो पुत्र यम थे, उन्होंने अपने पिता सूर्य को उस श्राप से मुक्त किया और फिर उनके प्रयास से सूर्य का मिलन कराया शनि से। भगवान सूर्य अंततः मान गए और फिर वो यम के कहने पर शनि से मिलने उनके घर में आए। फिर शनि से जब मुलाकात हुई तो शनि ने तिल के साथ उनका स्वागत किया। तब से यह एक संक्रांति का पर्व माना जाता है और माना जाता है कि इस संक्रांति के दिन जो पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, काले तिल और गुड़ से भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अक्षय फल प्राप्त होते हैं और उनके जो भी जीवन में विघ्न, बाधा और क्लेश हैं वे सब दूर हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से इस दिन हम देखते भी हैं तिल का प्रचलन है और गुड़ का भी प्रचलन है। और अगर हम माने तो भगवान शिव की ही आराधना, भगवान शिव के ही रूप हमारे गोरक्षनाथ जी महाराज हैं, तो उनके दरबार में खिचड़ी चढ़ाई जाती है और वो भी शक्ति का प्रतीक है। तो बहुत सारी पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। अब मूल बात ये कि यह कहानी पुराण से दी गई है। पुराण क्या कहते हैं? पुराण हमारे शास्त्र हैं। पुराण हमें धार्मिक आस्था, यानी हमारे हृदय में धर्म के प्रति आस्था बढ़ाते हैं। अब चाहे कहानी जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, हमारे अंदर वह धर्म का भाव पूरा का पूरा भरे और धार्मिक रूप से हम खूब मजबूत रहें। जब तक हमारे हृदय में धार्मिक आस्था नहीं रहेगी, हम नैतिक रूप से आगे नहीं बढ़ सकते हैं और समाज में वह सौमनस्य और वह नैतिकता का भाव वो प्रबल नहीं रह सकता है। अब ये पौराणिक कथाएं किस तरह से हैं, कैसे हैं, हमको नहीं जाना चाहिए। हमें उनमें विश्वास करके हमें उस आस्था की तरफ जाना चाहिए जो हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं, नैतिक बल देती हैं, आत्मबल देती हैं और हम एक दूसरे के साथ बड़े ही सामंजस्य के साथ जीवन यापन करते हैं और धार्मिक भाव से, पूरी श्रद्धा और आस्था के भाव से जो भी प्रकृति है उनके साथ साहचर्य के साथ अपना जीवन जीते हैं। तो ये पूरी की पूरी कथा यही हमको बताती है और निश्चित रूप से इस दिन उन प्रथाओं के अनुसार उन प्रथाओं का हमें अनुपालन करना चाहिए और इस त्योहार के प्रति हमें गहरी आस्था रखनी चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह प्रस्तुति जरूर पसंद आई होगी। अगर यह प्रस्तुति पसंद आई होगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।